चंद्र ने सरकारी स्कूल के सामने अपनी गाड़ी रोकी। वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। सर, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कुछ सामान है, आप पियोन से कहें वो गाड़ी से सामान ले ले। चंद्र सर, शुक्रिया। आप हर साल 10 दिसंबर को आकर बच्चों के लिए ये सब दे जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। क्या ये कोई खास तारीख है आपके लिए? प्रिंसिपल ने पूछा। जी हाँ सर, आज के दिन मेरी नानी की बरसी है, बस उन्हीं को याद करके ये सब करता हूँ। चंद्र ने सामान उतरवाया और गाड़ी में बैठकर भगवान के आगे हाथ जोड़े और बुदबुदाया, हैप्पी बर्थडे रूपा, और फराटे से गाड़ी आगे बढ़ा कर ले गया। 9वीं क्लास लगते हुए एक सप्ताह हो गया था। उस दिन रूपा पहली बार क्लास में आई थी। पहला पीरियड गणित का था, पर गुरुजी के नहीं आने पर वो पीरियड खाली था। रूपा इतने दिन बाद कैसे आई? नीलम ने पूछा। मैं बुआ के यहाँ गई हुई थी, कल ही लौटी हूँ। यहाँ तो बहुत से नए लड़के लड़कियाँ आ गए हैं। तू बता क्या हाल है? रूपा ने बताया। मेरे हाल तो ठीक है, पर तेरे खराब होने वाले हैं, नीलम ने कहा। क्यों? मेरे हाल खराब क्यों होंगे? रूपा ने आंखें तरेरी। क्योंकि अब इस पढ़ाकू रूपा को टक्कर देने वाला कोई आ गया है क्लास में, नीलम ने बताया। अच्छा, कौन है वो बंदरिया? जरा बता तो सही, रूपा ने पूछा। बंदरिया नहीं, लंगूर है। अच्छा, कौन सा है? जब क्लास में चलेंगे तो अपने आप देख लेना। कोई बात नहीं, देख लेंगे। अगला पीरियड हिंदी का था। गुरुजी ने पाठ खुलवाया, प्रेमचंद की कहानी पूस की एक रात। गुरुजी ने प्रश्न किया, कोई जानता है पूस किसे कहते हैं? जिसको पता है वो अपना हाथ उठाए। सबसे आखिरी लाइन से एक हाथ उठा। बहुत अच्छा, बताओ चंद्र, क्या होता है पूस? गुरुजी ने पूछा। सब बच्चों ने गर्दन पीछे घुमाई। रूपा भी उनमें से एक थी। एक पतला सा सांवला सा लड़का खड़ा हुआ। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और सर पर गहरे सिल्की बाल थे। देखने में वो कोई गांव का गंवार सा लग रहा था। उसकी नाक तीखी और माथा चौड़ा था, जिसे उसके बालों ने आधा ढक रखा था। रूपा ने उसे देखकर मुंह बिचकाया। गुरुजी, हिंदी महीनों के अनुसार सर्दियों के मौसम में दिसंबर जनवरी के महीने को पोष कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पूस का महीना कहा जाता है। बहुत बढ़िया चंदर। अच्छा, कोई ये बता सकता है हिंदी कैलेंडर के कौन से महीने होते हैं? क्लास में फिर से खामोशी छा गई। चंदर, तुम जानते हो? हाँ गुरुजी। आगे आ जाओ, सबको बताओ और बोर्ड पर भी लिखो। चंद्र आगे आया। उसने बताया, हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र से शुरू होकर फागुन पर खत्म होता है, जिनका क्रम इस तरह से है: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फागुन। फिर चंद्र ने बोर्ड पर सब महीनों के नाम लिख दिए। रूपा और नीलम ने एक दूसरे को देखा। नीलम ने भौहें उचकाकर रूपा को इशारे से कहा, देख लिया? रूपा ने मुंह बिचकाया। बहुत बढ़िया चंद्र, शाबाश। जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। गुरुजी बोर्ड साफ करने लगे। चंद्र अपनी सीट की ओर जाने लगा तो पीछे से उसे किसी ने चौक फेंक कर मारी। उसने मुड़कर देखा पर पता न चला। रूपा ने नीलम को कोहनी मारकर छेड़ा। आखिरी पीरियड अंग्रेजी का था। गुरुजी ने बोर्ड पर लिखा, रूल्स आर मींट टू बी ब्रोकन। रूल्स आर मींट टू ब्रोकन। इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? केवल 2 हाथ उठे, एक रूपा और पीछे एक चंद्र का। बताओ रूपा, कौन सा सही है? सर, पहला सेंटेंस सही है। बहुत बढ़िया। चंद्र, तुम बताओ दूसरा गलत क्यों है? सर, इसमें टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, जबकि टू के बाद अगर बी लगा हो तो ही थर्ड फॉर्म आ सकती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। बैठ जाओ दोनों। इस बार फिर से नीलम ने भौहें उचकाकर रूपा को इशारा किया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद रूपा ने कहा, कल इस चंद्र नाम के बंदर को मजा चखाती हूँ।
अगले दिन सुबह जैसे ही चंद्र क्लास में अपनी स्टूल पर बैठा, चरमराकर उसकी स्टूल गिर गई और धम से उसका सर दीवार से टकराया। उसके गिरने से जो धड़ाम हुई, पूरी क्लास ने उसे पलट कर देखा और सब जोर जोर से हंसने लगे। चंद्र बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर वो उठा और क्लास में एक दूसरी खाली पड़ी स्टूल उठाकर उस पर बैठ गया। रूपा नीलम की ओर भौहें उचकाकर मुस्कुराई। इतने में गुरुजी आ गए और सब पढ़ाई में लग गए। स्कूल की छुट्टी होने पर सब बच्चे जल्दी में सीढ़ियां उतर रहे थे कि रूपा का पांव फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ थाम लिया। उसने हाथ थामने वाले को देखा, चंद्र था वो। किसी को गिराकर उस पर हंसना बहुत आसान है, पर गिरते हुए या गिरे हुए को उठाना अलग बात है। शायद तुम नहीं जानती कि गिरने वाले को कितना दर्द और अपमान महसूस होता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ कोई ऐसी गलत बात की हो कि तुमने मुझे सबके सामने मजाक बनवा डाला, कहकर चंद्र जल्दी से सीढ़ियां उतरकर निकल गया। रूपा ने नीलम को शर्मिंदगी भरी नजरों से देखा और धीरे धीरे सीढ़ियां उतर गई। रूपा किचन में सब्जी काट रही थी कि उसे ड्राइंग रूम में धड़ाम की आवाज़ के साथ एक कराह सुनाई दी। वो दौड़कर वहां पहुंची तो वहां उसकी काम वाली सुनीता गिरी पड़ी थी। पोछा लगाते हुए फिसल गई थी वो। रूपा ने उसे उठाया और सहारा देकर सोफे पर बिठाया। रूपा ने पूछा, कहाँ लगी? सुनीता ने कराहते हुए कमर पर हाथ लगाया। रूपा ने उसे मूव लगाई। अगर दर्द ज़्यादा हो तो 2 दिन मत आना, मैं कर लूँगी सब। नहीं मैडम जी, बस हो गया। आप तो बहुत दयालु हैं, जो काम वाली को भी मूव लगा दी। आप जैसे लोग कहाँ देखने को मिलते हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं। जानती हो, मुझे किसी ने एक दिन कहा था कि किसी को गिराकर उस पर हंसना बहुत आसान है, पर गिरते हुए या गिरे हुए को उठाना अलग बात है। शायद तुम नहीं जानती कि गिरने वाले को कितना दर्द और अपमान महसूस होता है। रूपा ने शून्य में ताकते हुए कहा। उन्होंने बहुत सही कहा। जिसने भी ये कहा वो बहुत भला आदमी होगा, सुनीता ने कहा। हाँ चंद्र, तुम बहुत भले इंसान हो, रूपा ने मन ही मन कहा और मुस्कुरा दी। ए चंद्र, कल सबको छात्रवृत्ति मिल गई, तुझे भी 12 रुपए मिलने वाले थे ना? याद है ना, मैं तेरे से 22 रुपए मांगती हूँ। ला, मेरे 12 रुपए तो लौटा दे। 10 रुपए के 10,000 लूंगी, चाहे 15 साल बाद देना। रूपा ने अपनी वसूली का फरमान जारी किया। चंद्र सिर झुकाए खड़ा रहा। बोलती क्यों बंद है? मेरे पैसे डकारना चाहता है क्या? नियत में खोट आ गया है क्या? व्यापारी की बेटी हूँ, वसूलना जानती हूँ। नीलम, जरा एक छड़ी तो लेकर आ। या तो ये अंटी ढीली करेगा या हथेली सुझवाएगा आज, रूपा ने कहा। नीलम टस से मस ना हुई। रूपा ने इधर उधर नजर दौड़ाकर एक नीम की नीचे डाली तोड़ ली। चल हाथ आगे कर, बंदर कहीं का। चंद्र ने आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों से गालों पर आंसू की धार बह निकली। रूपा के दिल में कसक जागी। उसने झट से छड़ी फेंक दी और दोनों हथेलियों से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, ए पागल चंद्र, क्यों रो रहा है रे? मत रोना प्लीज, मैं तो मजाक कर रही थी। देख, तू रोएगा तो मैं भी रो दूंगी, मत रोना। उसकी इस बात से चंद्र फपक पड़ा। उसे रोते देखकर रूपा के भी आंसू निकल गए। देख, तूने तो मुझे भी रुला दिया, मत रोना। नीलम, बोल ना इसे कि ना रोए। बता ना चंद्र, क्या हुआ? बता ना प्लीज, बता ना। क्यों जान लेने पर तुला हुआ है? रूपा ने तड़प कर कहा। चंद्र थोड़ा संयत हुआ तो उसने बताया कि रूपा, मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिली। सर कहते हैं मेरे आवेदन में देर होने के कारण मुझे इस बार छात्रवृत्ति नहीं मिली। बस एक दिन लेट आवेदन किया था। अब मैं अगली क्लास में किताबें कहाँ से लाऊंगा? ओह पागल, बस इतनी सी बात के लिए रो रहा है? मैं मर जाऊं तब रोना। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं लेने हैं तुझसे। लेने होते तो देती भी क्यों? मेरे होते हुए कभी दिल छोटा मत करना और रोना भी मत। अभी मैं मरी नहीं हूं पागल, पैसे के लिए रोता है। मैं अपनी पूरी पूंजी लुटा दूंगी तुझ पर। आज के बाद कभी मत रोना। खामख्वाह रुला दिया मुझे भी, कहते हुए रूपा फिर से रो पड़ी। उसे रोता देखकर चंद्र और नीलम भी रो पड़े।
नीलम ने घर से दूर जाकर एसटीडी से रूपा के ऑफिस में फ़ोन लगाया। रूपा ने हेलो कहा तो उधर से नीलम ने बताया कि सुनो रूपा, चंद्र आया था, कह रहा था कि पहली तनख्वाह मिली है, वो 22,000 रुपये देकर गया है। उसने कहा कि रूपा को लौटाने हैं, नहीं तो 22,000 के 22 लाख भी मांग सकती है या फिर छड़ी से हथेली भी सुझा देगी। उसने कहा है कि तुझे पहुंचा दूं। अब बता कैसे करना है, मनी ऑर्डर करूं तुझे? क्या करूं तू बता दे, इतनी बड़ी रकम मैं घर पर नहीं रख सकती। नीलू, मेरे पापा से चंद्र के पिताजी ने 18,000 रुपये लिए थे। उसके पिताजी तो अब नहीं रहे, ये बात चंद्र को पता नहीं है, पर पिताजी के सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी मेरी थी, ये तो मुझे पता ही है। उसके कोई 25,000 रुपये हो गए होंगे। तू एक काम करना, घर जाना, माँ को मैं फ़ोन कर दूंगी, वो तुम्हें 3,000 रुपये दे देंगी। ये पैसे मेरे पिताजी को देकर उनकी डायरी पर से वो रकम कटवा देना और पिताजी से एक रसीद ज़रूर ले लेना। ये रसीद तेरे पास ही रखना, पर चंद्र को पता ना चले कि ऐसा हुआ है। समझ रही है ना? रूपा ने कहा। हाँ ठीक है, तू आंटी को फ़ोन कर दे, मैं तेरे घर जा रही हूँ। रूपा, चंद्र आज भी तेरी सांसों में बसता है ना? नीलम ने पूछा। हाँ नीलम, और सांसें जिस दिन जुदा हुई उस दिन जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। ऐसे बातें मत किया कर पगली, तुम दोनों अपने चक्कर में मुझे रुला देते हो। फ़ोन रखती हूँ। नीलम ने फ़ोन रखकर आंसू पोंछ लिए। रूपा ने घंटी बजाई। चपड़ासी अंदर आया। जी मैडम। रमेश बाबू को बोले कि छात्रवृत्ति वाले बच्चों की फ़ाइल ले आएं, आज क्लियर करनी है वो फाइल। जी मैडम। थोड़ी देर में रमेश नाम का एक क्लर्क रूपा के कैबिन में फाइल लेकर पहुंचा। जी मैडम, 329 आवेदन आए थे, 328 को अप्रूव कर दीजिए, एक फॉर्म रिजेक्ट होगा। क्यों? एक का क्यों रिजेक्ट होगा? मैडम, उसकी वार्षिक आय की डिटेल्स में सालाना आय 1,20,000 से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? जी 1,300 रुपये। केवल 1,300 रुपये? ज़्यादा होने से एक बच्चे की छात्रवृत्ति रोक देंगे? ये तो सही नहीं है। रूल तो यही है मैडम। आप मुझे रूल मत समझाइए। क्लर्क झेंप गया। आप सभी फॉर्म ओके कर दीजिए, मैं अप्रूवल कर देती हूँ। माफ़ करें मैडम, इससे ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाएगा और विभाग पर रिकवरी बन जाएगी। कितनी रिकवरी बनेगी? जी 2,800 रुपये की छात्रवृत्ति पास होगी, उसकी डबल रिकवरी बनेगी। और कारण बताओ, नोटिस भी। रिकवरी मैं भर दूंगी और नोटिस का जवाब भी दे दूंगी। आप फाइल पूरी करके लाओ। छोटी सी बात के लिए किसी बच्चे की छात्रवृत्ति नहीं रुकनी चाहिए। ना जाने कैसी कैसी परिस्थितियों में बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप जाओ और फाइल तैयार करके लाओ, मुझे और भी बहुत से काम है। रमेश तुरंत वहां से चला गया। चंद्र, 12 रुपए के लिए कितना रोए थे तुम। जब भी छात्रवृत्ति की फाइल सामने आती है तो तुम्हारा आंसुओं से भरा हुआ चेहरा नजर आ जाता है मुझे। रूपा ने मन ही मन सोचा और साड़ी की एक कोर से भीगी आंखों को पोंछ लिया। ए चंद्र, तू अपने आप को समझता क्या है रे? रूपा ने पूछा। मैं क्या समझता हूँ? कुछ भी तो नहीं। समझता है, कल देखा था मैंने और नीलम ने, तू दोनों हाथ छोड़कर साइकिल चला रहा था। देखा था ना नीलम? नीलम ने आंखें तरेरी और इशारे से पूछा कि कब देखा था। देख सुन, तेरी साइकिल की चेन मैंने ठीक करवा के दी है ना। चल फिर मुझे और नीलम को साइकिल पर बिठाकर एक एक चक्कर लगवा, पहले नीलम को और फिर मुझे। और सुन, बीच में हाथ छोड़ना और चलाना। रूपा, मुझे नहीं आता हाथ छोड़कर साइकिलिंग करना, सच कह रहा हूँ। तुम खामखा मेरे पीछे पड़ी हो, मुझसे ये ऊट पटांग काम नहीं होते। चंद्र ने कहा। ज्यादा भोला बनने की कोशिश तो मत कर। जब मैंने और नीलम ने तुझे देखा हाथ छोड़कर साइकिल चलाते हुए तो देखा है, तो हमें तो बुद्धू मत बना, समझ गया ना? और नहीं भी आता तो अभी प्रैक्टिस कर, कल हमें बिठा लेना साइकिल पर। अभी रिसेस में तेरे पास 20 मिनट हैं, तो तू अभी प्रैक्टिस कर। मैं और नीलम तेरी प्रैक्टिस पर नंबर देने वाली हैं। चल लाले, शुरू हो जा, रूपा ने कहा। चंद्र ने डरते डरते साइकिल उठाई और स्कूल के मैदान में चलाने लगा। रूपा, तू पागल है क्या? हाथ पैर तोड़वाएगी इस बेचारे के। तू कई बार पागल हो जाती है
और सारे झूठ की हाँ मुझसे भरवाती है, नीलम ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। नीलू, कल रुपेश और बाबू इसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये डरपोक है, साइकिल पर मरी मरी साइकिल चलाता है। मेरे चंद्र के लिए कोई ऐसा क्यों कहे, इसीलिए मैं इसका डर निकालना चाहती हूँ। इसकी उम्र के लड़के को तो बिंदास होना चाहिए और ये डरपोक बना फिरता है। आज इसमें डेयरिंग लानी है, रूपा ने नीलम से कहा। चल चल चंद्र, हाथ छोड़ पर स्पीड ज्यादा रखना, रूपा ने चिल्लाकर चंद्र से कहा। चंद्र ने स्पीड बढ़ाई और डरते डरते हाथ छोड़े। साइकिल लड़खड़ाई और गिरते गिरते संभल गया। रूपा और नीलम की धड़कनें बढ़ी, पर उसे संभलते देखकर रूपा ने आवाज लगाई, शाबाश बंदर शाबाश, लगे रहो। कुछ ही देर में चंद्र ने हाथ छोड़कर साइकिल चलाना सीख लिया। अब उसे खुद मजा आने लगा। वो दूर से साइकिल चलाकर रूपा और नीलम के पास आता, नजदीक आते ही हाथ छोड़कर फटाटे के साथ निकल जाता और रूपा तालियां बजा रही थी। रूपा ने नीलम को आंखें निकालकर घूरा और इशारे से ताली बजाने को कहा। नीलम भी तालियां बजा रही थी। एक चक्कर और लगाकर जैसे ही चंद्र ने नजदीक आकर हाथ छोड़े, धड़ाम से साइकिल सहित वो जमीन पर आ गिरा। रूपा और नीलम दौड़कर उसके पास पहुंची। उसकी कोहनी छिल गई थी और खून आ रहा था, पर चंद्र मुस्कुरा रहा था। रूपा, मैं आज प्रैक्टिस और करूंगा, कल तुम्हें और नीलम को हाथ छोड़कर साइकिल पर घुमाऊंगा, चंद्र ने खुश होते हुए कहा। पर तेरी कोहनी से तो खून निकल रहा है चंद्र, बहुत दर्द हो रहा होगा ना, रूपा ने बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरते हुए कहा। अरे पर इतनी मस्त चीज सीख ली, चंद्र ने आत्मविश्वास से कहा। रूपा ने झट से अपना रुमाल निकाला और उसकी कोहनी पर बांध दिया। तू चल के साइकिल खड़ी कर, हम क्लास में आ रहे हैं, ज्यादा दर्द हो तो इंजेक्शन खा लेना। रूपा, तू भी बात बात पर आंखें ना भरा कर, नहीं तो पाइप लगाकर स्कूल की टंकी तेरे आंसुओं से भर दूंगा, चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। चल भाग यहाँ से बंदर कहीं का, बड़ा आया टंकी भरने वाला, उल्लू की दुम है तो पूरा का पूरा। कोहनी क्यों फुड़वाई, हाथ ही तुड़वा लेता, रूपा ने झिड़का उसे। चंद्र हंसते हुए साइकिल लेकर फुर हो गया। रूपा, तू जो इससे चाहती है करवा कर ही रहती है, बेचारे को चोट लग गई, खून निकल आया, नीलम ने कहा। नीलम, तुझे उसकी चोट नजर आ रही है और मुझे उसकी आंखों में चमक नजर आ रही है। नीलम, बस नजरिए का फर्क है, वो तेरा दोस्त है पर मेरा तो, रूपा ने कहा। सब कुछ है, यही कहना है ना तुझे, नीलम ने उसे देखते हुए कहा। दोनों मुस्कुरा दी। चंद्र, चल अब नीलम को बिठा और हाथ छोड़कर चलाना, उसके बाद मेरा नंबर है, खुली सड़क है, मजा आएगा, रूपा ने कहा। चंद्र ने कॉलर ऊपर की। चल बैठ पीछे नीलम। चंद्र ने पैडल मारे, कुछ दूर साइकिल चलाई और हाथ छोड़ दिए। एक लंबी दूरी के बाद वापस लौटा, रूपा के पास रुका। नीलम को एक चक्कर और लगवाता हूँ, फिर तेरा नंबर है रूपा। चंद्र साइकिल बढ़ाकर ले गया। रूपा ने आवाज लगाई, आराम से चलाना। चंद्र और नीलम थोड़ा दूर थे। रूपा के पास से एक ट्रक गुजरा। रूपा ने आवाज लगाई, चंद्र ट्रक आ रहा है, रुको। पर दूरी और ट्रक की आवाज में चंद्र को कुछ न सुनाई दिया। अचानक साइकिल लड़खड़ाई और वो दोनों सड़क पर गिर पड़े और ट्रक उनको रोंदते हुए निकल गया। चंद्र, चंद्र, मैं आ रही हूँ चंद्र, रूपा ने आवाज लगाई और पसीने से तरबतर होकर अपने आप बार बार आवाज लगा रही थी, चंद्र चंद्र। रूपा, उठो रूपा, फिर वही सपना देख रही हो, 7 साल से कितनी बार यही देखती हो और चिल्लाती हो, रूपा की माँ ने उसे झिंझोड़ कर उठाया। रूपा माँ से लिपट गई। उसकी धड़कनें तेज थी और सांसें ऐसे चल रही थी जैसे कोई 100 मील की दौड़ लगा कर आई हो। बेटा शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ है चंद्र और नीलम को, ये एक सपना है जो तुझे बार बार आता है, माँ ने उसे याद दिलाया। माँ मैं क्या करूं, मुझे ये सपना बहुत सताता है, रूपा ने दर्द से कहा। रूपा, मैं जानती हूँ कि तू और चंद्र एक दूसरे को बहुत चाहते हो, पर बेटा मैं चाह कर भी तुम्हें और चंद्र को एक नहीं कर सकती। अगर मुझे तुम्हारे पापा और तुम में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं केवल तुम्हारे पापा को चुनूंगी, माँ ने दृढ़ता से कहा। माँ,
रूपा ने माँ को सीने से लगे हुए ही तड़प कर कहा, बेटा तेरी, चंद्र और हम सबकी भलाई इसी में है कि तू चंद्र को भूल जा और समझा दे उसे भी कि इस सच्ची मोहब्बत को बस दिल में जिंदा रखो। दोनों कुछ बनो, एक दूसरे को याद करते रहो। माँ हूँ, तेरा दर्द समझती हूँ, पर मेरी मजबूरी समझना भी तेरा काम है। एक चिंता मुझे खाई जा रही है, अगर तेरी शादी के बाद भी ये सपना तुझे बार बार आता रहा तो क्या जवाब देगी अपने पति को कि कौन है ये चंदर? तो क्या कहेगी? माँ ने चिंतित होते हुए कहा। माँ, मैंने सोच रखा है, मेरा जो भी बच्चा होगा, लड़का या लड़की, मैं उसका नाम चंद्र रखूंगी। इससे हर पल मैं चंद्र को याद भी करती रहूंगी और सपने को भी एक वजह दे दूंगी। कहते हुए रूपा बच्चे की तरह रोने लगी। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। प्रेम होना भी आसान नहीं और उसे पाना भी, बस उसे खोना होता है, पर हमेशा यादों में संजोए रखना होता है। सो जा बेटा, बहुत सारा प्यार तुझे। कहकर माँ ने रूपा का माथा चूम लिया और उसे अपने गले लगाकर उसके साथ ही लेट गई।